दोस्तों, इस वीडियो में रामायण के समय के 15 ऐसे सबूत बताएंगे जिसे देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि रामायण की घटनाएं सच्ची घटनाएं थी। नंबर 1, सीता टीयर तालाब। जब रावण सीता माता का अपहरण करके लंका ले जा रहा था, तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। उस समय सीता जी के आंखों से आंसू गिर रहे थे। जहां पुष्पक विमान रुका, उस जगह पर सीता जी के आंसू गिरे और वहां एक कुंड बन गया। अभी इसे सीता टीयर तालाब कहा जाता है। इस तालाब का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता है। नंबर 2, हनुमानगढ़ी। जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। उसके बाद हनुमान जी एक स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। अभी उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्होंने शिव की पूजा भी की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक रेत का शिवलिंग सीता जी ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इस मंदिर में स्थित है। इसीलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। नंबर 4, पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वनवास काटने के लिए जंगल गए थे तो इसी जगह पर रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। नंबर 5, कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में भगवान से ज़्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है। ये आकृति बताती है कि रावण के 10 सिर थे। नंबर 6, श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से उड़ते हुए समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है, जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों का निशान बन गए। नंबर 7, अशोक वाटिका। रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है। इस जगह पर रावण ने सीता माता को हरण करने के बाद कैद करके रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान है। नंबर 8, रावण का महल। लंकापति रावण के महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। यह वही महल है जिसमें रावण अपने पटरानी मंदोदरी के साथ रहता था। इस महल को हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। नंबर 9, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। नंबर 10, द्रोणागिरी पर्वत। जब लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लिए द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाए थे। उसके बाद संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई थी। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उसी जगह रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 11, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रहते थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। नंबर 12, जानकी मंदिर। नेपाल में जनकपुर नाम का एक शहर है। वहाँ पर जानकी मंदिर है। सीता माता के पिताजी का नाम जनक था, जिसके कारण इस
शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। बता दें कि सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण से इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। नंबर 13 कोबरा हुड केव। रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता है। यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 14 राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। नंबर 15 कलानिया। राम द्वारा रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कलानिया में अपना महल बनवाया था, जो कैला नदी के तट पर स्थित था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले हैं, जो यह सबूत देते हैं कि यहाँ विभीषण का महल था। दोस्तों, रामायण काल के सबूतों के बारे में ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।